समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वदा
विद्यारूपेण संस्कृता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। जय हो जय गणपति महाराज रखे देवे हमरो तेरा कोनो टोला गजानन पहली पूजा तोरी करत तारी मारती सा पहली पूजा तोरी करत तारी मारती सा जय हो जय गणपति महाराज रखी दे हमरो तेरा जय हो जय गणपति महाराज रखी दे
सवारी मुझवा की सवारी मुझवा की सवारी लड्डू मेरा भोग लगैया पीठ गवे बड़ा भारी पीठ गवे बड़ा भारी पीठ गवे बड़ा भारी नाची लगमरो रंग दे बजो पीठ सा बाबा नाची लगमरो रंग दे बजो पीठ सा बाबा हो जयन पति मगरा जगी दे बेगम जो तेरा हो जयन पति मगरा जगी दे बेगम जो तेरा जगी दे बेगम जो तेरा हो जगी दे बेगम जो तेरा जगी दे बेगम जो तेरा हो जगी दे बेगम जो तेरा जय हो जय गणपति मगरा जगी दे बेगम जो तेरा बोलिए गजानन महाराज की जय हो तुलित बलिधामम् हेमशैलाभ देहम् धनुजीवान कृशानो ज्ञानिनामम् अग्रगण्यम् सकले गुणनिधानम् वानराणाम धीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वाति जातं नमामि। कि राम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतनी जोर नहीं। कि राम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतनी जोर नहीं। और सारी दुनिया में जाकर के ढूंढे न बंदे, सारी दुनिया में जाकर के ढूंढे न बंदे। मेरे राम जैसा कोई और नहीं, मेरे राम जैसा कोई और नहीं। प्रातः वंदनीय संत स्मरणीय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की चरणों की वंदना करते हुए आज एक जत्ते जन संत समाज सकलाए बैठे होते कर श्री चरण कमल में ये मोर मयारू राम मानस परिवार ग्राम गांजर विकास खंड बागबाजा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के नाना लेखा मन की तरफ से दंडवत प्रणाम और महातारी हो भैया हो साइड में स्वीकार किया। और आप जतका जना समस्त जनला हृदय धन्यवाद। जीवन सुंदर अत्यंत सुंदर आयोजन लग करवाए हो दिन के और मैं सुंदर हमारा राम कथा के एक अवसर प्रदान करे कर खातिर पूर्ण हृदय धन्यवाद है आप सबला, है ना। आओ मैं है तिति बात नहीं करूं काबर समय बहुत कम, 1 घंटा समय और कथा प्रसंग है कंद मूल फर सुरस्य है ना, माता सबरी के प्रसंग है। मैं पूछे हूँ भैया वो कौन सा प्रसंग बोलना है, गुरुजी मन केहन ते अपन हिसाब से बोल सकते बाबू केस। तब मैं कहता मैं अपन हिसाब से कुछ भी बोल के चल दूं उसने नहीं बनेगा। तुम्हारा आगू जे खुले तिला बताओ क्यों, तो अरण्य खान खुले कंद मूल हाथ ले उला कबूल से चल ही ना, चल जी तो सबरी प्रसंग है
खबर मोहल ओतका भी तोता नहीं है ना, अलवा जलवा हाँ जत कही ओतकेल कहूँ कल प्रहला नहीं कह सकूँ, तोहरे मन के सुने हो तोहरे मन कर राखू है नहीं, दई सुना दिस, दादा सुना दिस, बाबा सुना दिस, कक्का सुना दिस, ओकरे मन की गोट लतुहन मन कर राखे प्रयास करूँ और दाई हो है हाँ यहो मन ला सौ के गा रामायण सुने के फिर कैसे करवे है नहीं। चलो निवेदन है वो तीन नहीं देखो मोर दाई हो, ये तिल देखो हमर मंदाना, बोल दे सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। चलो चालू करबो, शुरू करन करबो ना हाँ, करो कहू तब करबो, नहीं करो कहू नहीं कर, तोरे मन के हिसाब से चलबो है ना। तो बाबा गोस्वामी तो सीधा जी किसका कंदा मूल फल सुरसियति राम दिए राम कहुआ निहो राम प्रेम सहित प्रभु खाए हो रामा बारंबार बखानी हो रामा, बारंबार बखानी हो रामा। श्री रामचरितमानस कथा के अरण्य कांड, अरण्य का अर्थ होते जंगल, जंगल मतलब जी हाँ जंगलेज के भीतर में परमात्मा राम लीला कर नाम अरण्य कांड। लेकिन ये कथा तोहा क्या कहना चाहते थे, सबसे बड़ी बात है मोरमा कोनो कोनो मन कीन भैया कंद मूल और फल परमात्मा राम ला माता सबरी के अंगनम जब पहुंचिस तो माता सबरी है तो ना परमात्मा राम ला कांदा खवा दिस, परमात्मा राम हम मुरेल खवा दिस, परमात्मा राम फल ला खवा दिस, कई कथे मुर्दाई बहुत सही बात है। लेकिन वास्तविकन में श्री रामचरितमानस कथा के दोहा, दोहा का अर्थ होते दुही लेना, हाँ दोहा का अर्थ होते दुही लेना। जब इला दुहे इला जब मंथन करें तो वास्तविकन में माता सबरी के 3 ठन जन्म के कथा थे मोर माँ, 3 जन्म, कंद भाव, मूल भाव और फल भाव, ये 3 ठन है। पहला जन्म अप्सरा के रूप में, दूसरा जन्म महारानी के रूप में और तीसरा जन्म सबरी के रूप में। पहला जन्म अप्सरा के रूप में ऋषि मोर माँ, कहाँ ऋषि अप्सरा के रूप में तो किस इंद्रलोक के बिल्कुल दरबार में नृत्य करने वाली नृत्यांगना अप्सरा के रूप में। एक दिन इसने सुंदर सभा बैठे रहा है जैसे तुमन बैठे हो, इसने इंद्रलोक के बिल्कुल देवलोक में जतका देवता मन सकला रहा है, विष्णु भगवान घलोक कहते चल तो इंद्रलोक में का हुआ थे कनक देख के आ जाओ, देवलोक में का हुआ थे कनक देख के आ जाओ। विष्णु भगवान जब वहां पहुंची नृत्य करत रहा है अप्सरा मन, तो सब के सब अप्सरा मन नृत्य करत रहा है। लेकिन एक जन अप्सरा रहा है तो जब भगवान देखिस न मोरमा तो एकदम मंत्र मुग्ध होके चुपचाप खड़े हो गए और भगवान एक टक देखत रही। जब एक टक देखत रही इंद्रदेव कहते अरे ये अप्सरा के काम का है, ये अप्सरा के काम का है। अप्सरा के काम तो नृत्य करना है, गाना गायन करना है, मनोरंजन करना है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती अप्सरा कैसे चुपचाप खड़े होके देखा था भगवान। सब भगवान विष्णु अपन लोक लगी, इंद्रदेव पहुंच गए कथे और कहां लगी रे मूर्ख सुन अप्सरा तोर का काम है तेला बताओ मोला, का काम है तोर केस। अप्सरा रहा तुम दोनों हाथ पर जुड़ी सब केस, हमार काम तो सिर्फ आपको मनोरंजन करना है प्रभु, हाँ नाचना है, गाना है, आपको मनोरंजन करना है, उसके काम हमार केस। कस वो
जतका बेरा भगवान विष्णु इस ततका बेरा ते भगवान ला देख के रही के लेकिन एक कनक भी नचाई नचाई कभी भुला के का करन है किस अप्सरा रहे कौन किस का बताऊं प्रभु मैं का बताऊं भगवान अत्यंत सुंदर है जेकर से मोर नजर नहीं हटी मैं का कर सकता हूं किस अत्यंत सुंदर है भगवान जेकर से मोर नजर नहीं हट सकिस मैं का करूं इस सबसे बड़े मोर गलती मोला क्षमा कर दो किस इंद्रदेव की से कर तो तोला सजा मिली वो बिल्कुल मिली तोला सजा किस अप्सरा रहा है कौन किस अगर भगवान ला देखे कि अगर मोला सजा मिली कथो आप तब मोला अलवा जलवा सजा झन दो किस मृत्यु दंड दे दो जब भगवान ला देखना अगर मोर बर सजा है भगवान ला देखना अगर मोर बर पाप है तेकर से अच्छा मोला मृत्यु दंड दे दो ताकि मोला और यहाँ कुछ न करना पड़े भगवान के भक्ति करे मोर आत्मा इंद्रदेव किसी आग कहते जा ओ मस्त जल के राख हो जाके जल के राख के प्रथम जन्म अप्सरा को दूसरा जन्म महारानी के रूप में महारानी कलावती के रूप में दूसरा जन्म हुई वही माता सबरी दूसरा जन्म जब हुई इस महारानी के रूप में अब महारानी अब समझ जाओ राजा घर में के बिहाव हो गए राजा घर में बिहाव हो के रहा राजा की इस महारानी मेला लगे है वो चलना घूमे जाबो का किस महारानी रही स्तन की साओ बिल्कुल जाबो तोर संग में मेला घूमे पर के दिन के मेला दाई जान तो 15 दिन के मेला जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ के मेला लगते ना गे हो तुम ना राजिम मेला गे होता ही हो नहीं गे हो जाए करो कहाँ मिली मौका है ना राजिम मेला जाया करो कम से कम गंगा स्नान करे करो घर में लोग कल जरूरत कोई फायदा नहीं अंतिम में कुछ नहीं मिली वो भगवान के सेवा करबे तो मिली है ना राजिम मेला सही 15 दिन के मेला लगे रहा कथे राजिम मेला में जाबे ना नेता मन तेकर मन बर ठन लगी स्थान पुलिस वाला मन बर लगी स्थान साधु महात्मा मन बर लगी स्थान कोनो बने से वीआईपी आदमी रही तेकर बर लगी स्थान वैसने राजा और महारानी जे के रहा कथे ना कलावती महारानी मन के रहा महाराज संग में तब बिल्कुल एकदम सत्संग चलत रहा संत मन के कुटी रहा ओकरे स्थिर में ओकरे मन के कुटी रहा कथे महाराज मन ओकर संग में सेनापति सेना मन सबके रहा है महाराज राजा है महाराजा है ना महाराजा है तो सबके रहा ओकर संग में सेना और सेनापति संध्या कन होए कथे मस्त सुंदर भजन चले कथे दाई भजन चले संध्या होती स्थान भजन चले कथे माता सबरी शुरू माता कलावती शुरू दिन के रहे महारानी कलावती अपन आप रोकी पहला दिन नहीं की दूसरा दिन सुंदर भजन चलत रहा महात्मा मन रहा तो सुंदर गीत गावत रहा कैसे गावत रहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बड़ा सुंदर भजन चलत रहा है महारानी कलावती से रोके निकिस और दौड़त चलतिस कहां वही भजन होत रहा है जतका संत मन बिल्कुल बैठ रहा है मन बैठ के ताली बजात रहा है खड़े होकर हाथ के मन ऐसे नाचत रहा है मोर मैया है ना सब लोग झूमने छोटे ताली बजाने गाना गाना है का भजन करहु नहीं भजन करे बर आयन भैया सभी निवेदन हम भाई कोई अंते तंते वाला नहीं है श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी सब जन जानता ना निवेदन है भगवान ला बनाना है दोनों हाथ ऊपर उठा के बस ऐसे करना है ताली जन बजाओ हाथ की रखी ठीक है चलो 1 2 3 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
अपन आप नहीं संभाल पैस ओकर मन संग हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा के सब झुमत रहा है महारानी कलावती के लोग झुमत रहा सेना मर रहा है तन ओती ले बिल्कुल आवत रहा कथे और देख महारानी कलावती महारानी जब देखे ना सेनापति मन की सीधे तो हमार महारानी सही दिखेगा ये हमार महारानी सही दिखते किसी यहाँ आगे है महाराज प्रजा थे किस महाराज महारानी है कि नहीं महारानी है कि नहीं किस महाराज का थे अपन कुटिया मोही भैया और कहां जाई किस जाते हैबे कि नहीं तेला जब भीतरी में जाग देखते दाई तो हम महारानी हनी रहा महाराज का थे महारानी बनिएगा सेनापति की चल हमार मन संग हमन देखा था कहां है किस बिल्कुल तीर में लगे रहा जिसे तुम्हार भंडारा खोली है तैसे अयोध्या मनन इसने हां महाराज के हाथ धरी सो लेगी सो कर रहा हाँ महारानी करा और महारानी नाचत रहा है वहां जाके महारानी को कटेना धरी महाराज ते समझ नहीं पास हो हमार मन के काम हाँ ये नाचे गाय कि नहीं हुए महारानी की हमार मन के काम सिर्फ और सिर्फ भोग और विलास करना हमार मन के काम है की हमारा नाचना नहीं है न हमारा गाना नहीं है नचैया अलग है गवैया अलग है तो नाचे कोई जरूरत नहीं महारानी की महारानी कलावती रही तो इसलिए महाराज आज गलती हो गई मोर से क्षमा कर दो ये भजन वजन चली स्थान मन नहीं मारी में आ गए महारानी कलावती आगे अपन कुटिया में फिर अलवा जलवा दिन के वो 15 दिन के वो मेला लगे रही थे 15 दिन के और महात्मा मन के सत्संग एक दिन थोड़ी चली वो 2 दिन रामायण होते था ना आके बैठ के ताली बजा दे बाकी दिन घर में थे हम लड़का खिलाता सोचने नहीं 15 दिन मतलब 15 दिन में साधु मन के सत्संग एनी टाइम हाँ महारानी कलावती अपन आप ले 1 दिन रोकी 2 दिन रोकी 3 दिन रोकी 4 दिन रोकी भजन चले ना तो कर मन ऑटोमेटिक विचलित हो जाएगा ऑटोमेटिक विचलित हो जाएगा हाँ हाँ सीधा भजन चले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो ऐसे भजन चले ना महारानी कलावती फिर लागे चलना का दौड़ा फिर रोके अपन आप मैं नहीं जाऊंगा तो महाराज फिर देखी तान फिर कड़क ते कल नहीं जाऊं फिर बिहान दिन सत्संग हुई फिर बिहान दिन भजन शुरू हुई मैया संजय बेरा में संजय बेरा फिर जब भजन शुरू करीन और पहली जमाना सियान में थापड़ी बजा के ठन भजन गाए काय भजन गाए लेत बताओ दाई नहीं जाना रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गावा नहीं गा ना वैसने सुंदर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ऐसे सुंदर भजन चलत रहा है महारानी कलावती फिर गईस ओकर अपन आप नहीं रोक सकीस और दौड़त चल दिस मोर मां और फिर सत्संग में जा करके पुनः वही काम करन लागिस का फिर वही सत्संग फिर वही महाराज जब का संत मर रहा तेकर मन प्रजाक सुंदर भजन गावत रहा है ना निवेदन है लेओ नो ताली बजा के कनक भजन करू के क्या तुम ना वैया जब वैया देखतो मोला लागते कि नी सुनत हुई का के तुहर गांव पगला मगला है मुर्दाई पप्पू तुहर गांव पगला मगला है नहीं आहे ना हाँ तेकर से तुम नहीं जानो पगला अपने गोठियात देख जा रहे थे तुम अपन गोठियात रहे थे ते तिल में गोठियात हो तिल तुम मन देखते ऐसे जकर बकर त मोला लागते मैं हाफ में टोकारे के मैं तुहर पाप रत हूं भाई हां कम से कम एक आध तक सुन लो आधा घंटा हुए तो हम कौन सुनू हमार है नहीं घर के मन इसने तुम मन कला सुन है नहीं बोले लखन से रामचंद्र की चलो निवेदन छोटे छोटे हाथ ताली स्थान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज मन प्यारे सीताराम सीताराम
सीताराम भज मन प्यारे सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ऐसे भजन चलता है महारानी कलवती अपन आप ने रोकी दौड़ा दौड़ा जाके फिर वही भजन में फिर नाचे शुरू कर दी। वो दिन तो सेनापति देखे रिस मोरदाई, लेकिन आज महाराज आधार रिस का थे और महारानी कहा था सो दूर रह पट पुलिस में से मूर्ख और बात मानने नहीं करस। जब मैं तुला कहा था ये हमार मन के काम नहीं हो, हमार मन के काम सिर्फ भोग विलास करना है, ये नाचना गाना नहीं हो के मोर मानस नहीं बात बात। महारानी कलवती की छोड़ भगवान के भजन करे बरते हमला रोक पे और सुने ठन बात भगवान के भजन करे बर मोला रोकथस ना ते कने कोनो जीना उचित नहीं है की। और हाथ तो छोड़े सा दौड़ा दौड़ा किस मैया कहा गंगा मैया में, और गंगा मैया में जाके से भगवान हे परमात्मा अगर वास्तविक में अगर हमार हिंदू धर्म के अनुसार अगर पुनर्जन्म हुआ तो ही ना तो मोला कोनो महाराज घर जन्म धन देवे, मोल कोई राजा महाराज घर जन्म धन देवे भगवान जेकर से तोर पूजा पाठ करे बर कोनो मोला छेक सके सन जगह जन्म देवे मोर भगवान। और महारानी कलावती बिल्कुल छलांग लगा दिस कहा नदिया में और वही कर अपन देह त्याग कर दिस मोर मां। हाँ ये हरे दूसरा जन्म महारानी के रूप में और तीसरा जन्म फल जी अभी सबरी के रूप में आवत था भजन के आनंद देथन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पहला जन्म अप्सरा, दूसरा जन्म महारानी कलावती और तीसरा जन्म अर्थात फल। आदमी मन कथे ना बने जरई आगे तो धान लपोगा तई जरई फुटिस कब जब अप्सरा रिश्ता एक कनक पेड़े कब जब महारानी कलावती के रूप में रिश्ता ओकर बाद फल कब मिलही तब अभी सबरी के रूप में जन्म ली तब। अच्छा माता सबरी के नाम सबरी रिस मोर मां। हाँ ओकर नाम रिस श्रमणा। का नाम रिसे श्रमणा काय श्रमणा ठीक है ए मोरदाई हो मोरदा हला देखो मोर मां श्रमणा का नाम रिस वो। हाँ मन तो नहीं जानन दादा उसका रस होते रहन मस्त तो। हाँ काली चेठन गांव रामायण पढ़े ना मां रात के हम 11 बजे रात के बैठे हैं फिर तुमरे चुनात का पब्लिक दिन भाई वहां निरिन पिकनिक का नाम कहनु वहां तुम्हार गांव हर साल रामायण हुआ थे। परमात्मा राम हाँ जब माता सीता दोनों जन एक संग्रह बिठ रहा है परमात्मा राम लग काय कहा एक जन नोनी है कि हम नहीं जाना स्वामी के स्वामी कहा स्वामी नहीं कहा वो कुछ कहा तो एक जन नोनी की सोला करुणा निधान कहा भैया के तो वो इसने मोर निवेदन है मोर दाई तो हर फूल गांव का नाम ला तो हम जाना था है ना पहली बार ऐसे मौका मिले आए के तो तुमरो गांव कोनो व्याख्या कर आना तुमला पूछे का नाम रिस हो सबरी कहीं ना टपले तुमन कह दो श्रमणा नाम रिस बाबू इसे कह ताकि बहुत सोचने पड़ जाए यहाँ मन जानते दादा की। अब तुम मन यहाँ आगे रामायण वाला मन अपने अपन गोठे का पथरल पहू बताओ ना बहू का नहीं पाओ मैं निवेदन करूं मोर माना ओकर नाम श्रमण नाम रिश्दाई। अच्छा ओकर नाम काबर सबरी पढ़िस ते एकर से ओकर नाम सबरी पढ़िस काबर ओकर पीढ़ी नाम है सब्र करिसगा 10,000 साल प्रतीक्षा करिस तब भगवान ने पूछते कर से ओकर नाम सबरी नाम। जैसे का जन्म हा दुरुक ले आ रहे तो तेला काय कथ बताई हो तुमन हा काय कथ हो दुरुक ले आ रहे थे तेला दुर्गहीन रायपुर ले आ रहे थे तेला रायपुरहीन। अच्छा हमार छत्तीसगढ़ में एक ठन बसना घलो के तेहा नहीं तेला काय कहू बसनाहीन फते। अब एक ठन बात है बसना लाए तेला बसनाच कबो देखी तुमन कहू ना एक ठन गांव चिरको है चिरको लाए तेला चिरकोच कबो कहू ना। अच्छा एक ठन बात है तुम्हार तीन में बेंद्री है बेंद्री लही तेला काय बेंद्री मोर नाम भूमिका है बेंद्री बेंद्री मत के करो कहीं जाने कई पीढ़ी नाम है मोर माना। 6 साल की आयु रही माता सबरी के 6 साल का
वो कनक नहीं मन नहीं लागे मोर माँ, परिवार में कनक मन नहीं लागे सबरी माता के। परिवार मतलब समझत हो, बेटी में का स्वभाव होते, नान चल रही बेटी ना तोला भारत देखी ना नान चल ठूठी बेरी धरी वो बाहर चल चल, यह बेटी का स्वभाव है। बेटी अगर तोला देखी पानी डोहारत ना तो वह तोर संग में नान चल बाल्टी धर लियो, तोर संग में पानी डोहारे शुरू कर दी, ये बेटी का स्वभाव है। अगर ते बर्तन मांजत हस ना तोर संग में बर्तन मांजे शुरू कर दी, यह बेटी का स्वभाव है। लेकिन माता सबरी में ऐसा स्वभाव नहीं। माता सबरी के माता और पिता ना 12 साल तक इंतजार करें तो को कनक बेटी में परिवर्तन होई की, लेकिन नको कनक परिवर्तन नहीं हुई स्मरमा, एक कनक भी परिवर्तन नहीं। तो एक दिन सबरी को कर माता पिता मन बैठ रहा है, तो माता सबरी को कर माँ की ये हो मैं देखता हूँ तो सबरी के मन हमको कनक कहीं नहीं लागे, कैसे करी मुला समझ नहीं आते, कैसे किया जाए। तो सबरी पिताजी की इसलिए काम किया जाए कर बिहाव कर दिया जाए। बिहाव लग करते हो सकते कर मन हाँ फूटा उठा बंधा जी परिवार में लग जाए किसगा, तो महतारी की इसलिए ठीक है बन जाए। 12 साल का उम्र कर बिहाव करे तैयारी चलत इस माँ बैठा रहा है माता सबरी ला, माता सबरी बैठा रहा है और चुंदिल कोरत रहा है मस्त सुंदर चुंदिल कोरत रहे। माता सबरी कथे अतका दिन हो गए को दिन मोर चुंदी अतका बिखरे रहते तब हो नहीं समारिस, लेकिन आज इसे का होते ते मोर चुंदी ला मस्त सुंदर समारा थे, मोला समझ नहीं आ। माता सबरी अपन माल किस माँ आज तक कहते मोर चुंदिल इसने नहीं को रहे मोर दाई, लेकिन ऐसे आज का हो गए आज में ते मोर चुंदिल कोरत हस मोर माँ, मोला समझ नहीं आते किस। माता सबरी के बाद सुनिस माता सबरी को कर माँ किस बेटी तोर बिहाव हो है तेकर से किना तोर चुंदिल सुंदर कोरत हो किस मोर बिहाव हो है। हाँ माता सबरी किस माँ एक ठन औ बात पूछनो का मोर माँ किस पूछ लेन बेटी का पूछा थस्ते माँ वो एक ठन खोली मोला सुना थे कोनो बेरम कुकरा नरिया थे, कोनो बेरम भेड़ा नरिया थे, कोनो बेरम कुकरी नरिया थे, कोनो बेरम कुकरा नरिया थे, कोनो बेरम मुसवा नरिया थे, कोनो बेरम चिटा नरिया थे मोर दाई वहां काहे मोर माँ काहे दाई। तो माता सबरी को कर माँ किस बेटी हमार भील कुल की परंपरा है, हमार भील कुल के परंपरा है वहां पावन कोरी जीव जंतु सकल के रखना। माता सबरी किस तक कैसे करूं माँ, माता सबरी माँ की इस बेटी भील कुल के परंपरा के अनुसार कोनो आदमी कही हमन बोकरा खवैयन कही तोला बोकरा देबो बेटी, कोनो आदमी कही हमन भेड़ा खवैयन तोला भेड़ा देबो बेटी, कोनो कही हमन कुकरी खवैयन ओला कुकरी देबो बेटी, कोनो कही भेड़ा नि खान बोकरा नि खान कुकरी नि खान हमन चिटरा मुसवा खवैयन कही तोला चिटरा मुसवा देबो बेटी की। माता सबरी की मन में सोची सरे मोर एक जन के बिहाव करे ले 52 कोरी जीव जंतु के प्राण नहीं। 52 कोरी मतलब कतका होते मोर माँ जानतो, एक कोरी के कतका होते, एक कोरी के 20 अब 52 कोरी अर्थात 1040 टन जीव जंतु बांध कर आखिरी से चाटी माटी मुसवा सबे ले लेते हैं, नान कंजू सबे रख रहा है। अब चाटिल कैसे खात हुई कहू तो बताता हूँ, बस्तर में जाके देखो माटरल खाते होते, माटर जानते हो लाल वाला चाटी हो हमार रूप में रहते वही माटरल खाते। हाँ खाते नहीं कैसे आनो खाते ना, हाँ बहुत राखलिस कहते माटर खवेल माटर खवाबो। हाँ माता सबरी की 52 कोरी जीव जंतु के प्राण जई अगर मैं बिहाव करत होता एक लक्षण में बिहाव करना उचित नहीं है भगवान के। और माता सबरी अपन माँ को कर हाथ झटकारिस किस छोड़ छोड़ माँ मैं मांग न कढ़ाऊंगी किस, और हाथ झटकारिस और तोड़ा तोड़ा चलेगी कहाँ वही कमरम वही कुरियम। जी हाँ 52 प्रकार के जीव जंतु मन सकला रहा वहां के गेट ला खोलिस शंकरील खोलिस और माता सबरी गेट ला खोलिस सबकी भागो अपन प्राण बचा के सब किस। जतका जीव जंतु मन अपन प्राण बचा के जब भागन लागिस जानो मानो अंतर्यामी प्रभु की इस कथे सबरी आज जाते हम ना मुक्त करे हस एक दिन समय पर ही भगवान तोला मुक्त कर ही की इस कथे। और माता सबरी जब उसका 52 कोरी जीव जंतु जब छोड़ दिस मां तो माता सबरी घड़ोक ना दौड़त 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 जंगल की ओर चले गई और जंगल की ओर चले गए और रोत रहा कथे मैं कहा जाऊं कैसे करूं भगवान, मैं आए पर तो आगे हो अंगना में ढेरती में, लेकिन मैं कहा जाऊं कैसे करूं। वो आश्रम में जाए कहा भैया हो ये आश्रम में मोला जगह मिल जाई का भैया, ए भैया मोला आश्रम में जगह मिल जाई का।
आश्रम के मन कहा कहते थे नारी शरीर ऊपर से नीचे जाती, हम तोरा अपन आश्रम में बिल्कुल ठहरन नहीं देन कहा कहते। माता सबरी यहाँ वहाँ हो गए, लेकिन माता सबरी हो जगह ठिकाना नहीं मिली। बर रुक के खाले मिट रहा है, माता सबरी रोत रहा है, भगवान आज मैं तोर सेवा करूँ कहीं के, आज तोर भजन करूँ कहीं के, मैं आज घर लगलो छोड़ के आ गया भगवान, लेकिन मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मोला तो एक ठन कोनो जगह आश्रय नहीं मिला थे, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? 12 साल का आयु रहा है माता सबरी के। भगवान की प्रेरणा हुई इसके थे मन में, किस कहते भगवान सबरी सेवा करो, माता सबरी की सेवा करो कैसे? मोला तो आश्रम के नजदीक में जान नहीं देत में कति कर सेवा मोला समझ नहीं आता। तो भगवान किस कहते सेवा ऐसा करो कि सेवा तो दिखना चाहिए लेकिन सेवक नहीं दिखना चाहिए। मतलब ते सेवा कर लेकिन ते नजर से ना आवे। माता सबरी है ना कोनो आश्रम में पता चलती थी यहाँ यज्ञ हो है ना, तो वहां पर लकड़ी लिख देती, यदि यहाँ हवन हुआ है, यदि यहाँ फूल की जरूरत है कभी फूल लिख देती। कोनो जगह पता चलती थी यहाँ नहीं बह रहा है बट रहा है, वहां बाहर बटोर देती। कोनो जगह पता चलती यदि यहाँ कुछ होने वाला है तो जाकर सुंदर लिख बाहर दे थे। गाँव सब सोचे के थे ऐसे कौन है जी सेवा करते लेकिन नजर नहीं, वो सेवक कौन है समझ नहीं आई सकी। लेकिन एक दिन वाला पता चली कि मतंग ऋषि जी के आश्रम में यज्ञ होने वाला है और वहां ना सुंदर सूखा लकड़ी की जरूरत है। तो 7 प्रकार के लकड़ी ला टोर के सूखा लकड़ी ला व्यवस्था करके मस्त गट्ठल बना कर रखे रहा। बिहनियल 3 बजे उठूं और मस्त छोड़ के हूँ, मोला कौन होने जाने देता कि मस्त गट्ठा बना है 3 बजे बिल्कुल लकड़ी गट्ठा बोहे मादत की बड़े अतकी बड़ गट्ठल बोहे रहा माता सब चले किस रंगत किस देखी से कनक झिम झाम फट ले उतके बिरा लकड़ी के गट्ठल पटक के भागों के हाथ रे सुसने में मतंग ऋषि जी को कर शिष्य मन रहा तन ओकर हाथ धरदाई और मतंग ऋषि जी को कर शिष्य मन जब हाथ धरे ना माता सबरेल की इसका हाँ ये तीही सेवा खरसना जे सेवा करत रहे सबका दिल लेकिन नजर नहीं आत रहे। अब हम जान रहे चल हमारा गुरु करक किस कथे। माता सबरी कहां लगे मोला माफ कर दो, मोला क्षमा कर दो, मैं आज के बाद तुम्हारा आश्रम के नजदीक नहीं आऊं भैया, मोला तुमन किसनो भी करके तुमन मोला माफ कर दो, मोला क्षमा कर दो कहा कथे। लेकिन शिष्य मन मानने वाला कहा रही नहीं मानिन कथे। हाँ नहीं मानिन कथे और तीरथ लेके के कथे का। अब पहली जमाना में लट्टू की व्यवस्था नहीं थी मोरमा, यदि इसने बोली दिया व्रत रहा करे टिम दिया व्रत रहा करते होते बिरा। मतंग ऋषि जी महाराज बिल्कुल उठे रहा है 4 बजत रहा है ब्रह्म मुहूर्त में, शिष्य मन तीरथ लेकर रहा करते माता चल अंदर माता सभी रोते रहा है। शिष्य मन किस गुरुदेव ये यही सेवक है जिसका सेवा तो नजर ना आता था लेकिन यही नजर नहीं आती थी। ये नारी शरीर नीच जाति की है कि मतंग ऋषि जी कुछ कतिस कर पहली माता सबरी रहा रोवत रहा कहा मोर गलती हो मोला आप क्षमा कर दो, मैं आज के आश्रम के नजदीक में भी नहीं भटकूं गुरुजी, मोला माफ कर दो, मैं नहीं करूं आज के बाद सेवा में इसने किंजर करे तो इसने जिंदगी काट दूं लेकिन नहीं करूं किस करते। मतंग ऋषि जी की इस बेटी थे कौन केस तो सबरी माता बतेस 12 वर्ष के आयु इस तब के में यहाँ आए हूँ ये आश्रम में खोजे हूँ लेकिन मतलब कोई जगह स्थान नहीं मिली। भगवान की प्रेरणा हो इसकी सेवा कर तो सेवा करत हूँ कि जब वो बात सुनी मतंग ऋषि जी की इस बेटी आज से ना तो लोग कौन हो जाएगा भटके की जरूरत नहीं है। आज के बाद सिर्फ ही आश्रम में रहे की। माता सबरी तो खुश हुई लेकिन मने मन परेशान हो गया कि गुरुजी लेकिन ये तो आपके आश्रम के खिलाफ है, मैं आप कहां कैसे रह सकता हूं किस। मतंग ऋषि जी किस बेटी ते मोर नाम ला जानथस किस। माता सबरी किस नहीं जानो तोर नाम ला किस, मैं आपके नाम ला नहीं जानो किस गुरुदेव, मैं आपके नाम नहीं जानो। मतंग ऋषि की इस बेटी मोर नाम मतंग किस मतंग कौन लगते जानथस जे झुमत रहते ना हाथी चले बाजार और कुत्ता भोके 1000 कहते ना। हाँ कतको मला चिल्लान दे और एक बात और सुन ले कि मैं तो अपन बेटी दर्जा दे ना क्यों कहीं दर्जा दे। कोई बेटी अगर अपन बाप के घर में रहे कोई कुछ नहीं कर सके बेटी। सुन तोला सेवा करे जरूरत नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ मतलब बैठ के भजन करना है कृष्ण, भगवान के प्रति अपन नाम लगाना है कृष्ण। माता सबरी खुश है, सुंदर मस्त खुश है, मस्त भजन में लीन है। अब बैठन भजन के आनंद थन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय बोली राजा रामचंद्र की जय। ये बदल दिया मोला तही बतागा, ये बदल दिया मोला तही बतागा। कहावे मोर रामा रसता देखा, प्रभु बिना जिंदगी शशना जैसे गंगा यमुना, धारा कसहावे ना मन पुकारे राजा हे रामा, दिल पुकारे राजा। बन बन बागो जो तोला, बन बन बागो जो तोला, बन बन बागो जो तोला, बन बन बागो जो तोला। काजो कागे भगवान मन पुकारे राजा, काजो कागे भगवान मन पुकारे राजा। बन बन बागो जो तोला, बन बन बागो जो तोला, बन बन बागो जो तोला, बन बन बागो जो तोला। काजो कागे मोरे राम, दिल पुकारे राजा, काजो कागे भगवान मन पुकारे राजा।
रसता देखा जागा गावे मोरे रामा रसता देखा जागा ये बने रतिया मोला सही बता जागा ये बने रतिया मोला सही बता जागा गावे मोरे रामा रसता देखा जागा गावे मोरे रामा रसता देखा जागा प्रभु बिना दिल की सुनना जैसे गंगा यमुना रम बिना दिल की सुनना जैसे गंगा यमुना धारा कच गावे मोरे राम मन पुकारे राजा धारा कच गावे मोरे राम मन पुकारे राजा बोली राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो राधे राधे। श्याम से मिला दे कहो मोर दाई दादा हो। बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राम। ऐसे तो हमार मन के बेरा हो गए, 1 घंटा हो गए। नहीं आए का मंडली गुरु जी तैयार हुआ था तो 10 मिनट के शेष तो की कथा कहाँ का हाथ सोच में पड़ गए। नहीं तुमन विचार निगाह कथा लेकर चला दे बाबू कभी कथा कहूँ नहीं तो फिर भजन चलिए। खबर आखिरी तो हर मन के आखिरी डिमांड है ना कि कर्मा दरिया की दी हो तो कर्मा दरिया के हिसाब से फिर कार्यक्रम कर फिर मन निगाह है नहीं कथा एक का ना चलन ना। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माता सबरी मतंग ऋषि महाराज के दी इसकी आश्रम में रह बेटी तोला कोनो प्रकार के सेवा करे की जरूरत नहीं। तोला सिर्फ और सिर्फ का करना है किस भजन करना है किस काय की भगवान भगवान का भजन कर। दुनिया सब ले जाना है तो हुल जाना है महूल जाना है सब ले जाना है। मतंग ऋषि जी के भी जाए समय लग मतंग ऋषि भी अब जाना है। माता सबरी उन्होंने बताइन कथे कि महर्षि जी अब जाने वाला है महर्षि जी जाने वाला है कि
एक जन सिर से दौड़त दौड़त किस कथे और किस कथे सबरी माता सबरी गुरुजी जाने वाले हैं, गुरुजी जाने वाले हैं। माता सबरी कथे कहाँ जब भैया है जाने वाला है कि कथे मोला समझ नहीं आते। दौड़त माता सबरी जब पहुंची ना मतंग ऋषि जी करा मृत्यु संयम पढ़ रहा है मोर माँ मतंग ऋषि जी महाराज। मृत्यु संयम जब पढ़ रहा है मतंग ऋषि जी महाराज माता सबरी की पिताजी आप जा कहाँ रहे हैं? पिताजी आप जा कहाँ रहे हैं? मतंग ऋषि जी की जहां सब लोग दिन जाना है बेटी वहीं जाता माता सबरी किस लेकिन वहां से आप आओगे कब? वहां लावे कब ते हैं? मतंग ऋषि जी महाराज मरण संयम रहा तब लोग चेहरा मुस्कान आ गया किस कथे बेटी मैं इसे जगह जात हूँ जेकर बाद जाए बाद ना कोई आदमी लौट के नहीं आए मैं इसे जगह जात हूँ किस। मतंग ऋषि जी की जब बात सुनी माता सबरी कहाँ लगी दुनिया का आदमी मोला धुतरा दिन, दुनिया का आदमी मोला ठुकरा दिन, दुनिया का आदमी मोला धुतकार दिन, लेकिन ती अपन बेटी समझ के मोला राखे लेकिन आज ही मोला छोड़ के जाता ये मोला समझ नहीं आते का हुई तो मैं कैसे करो कहाँ जाऊं मोला ती ही बता के। मतंग ऋषि जी महाराज मृत्यु संयम रहा केस बेटी जिकर कोई नहीं है ना तिकर भगवान होते किस। माता सबरी किस भगवान कथ हो आप भगवान कति भगवान किसने भगवान हम आज तक के भगवान देखे नहीं किस कैसने वही भगवान है और कहां भी नहीं भगवान है किस। मतंग ऋषि जी महाराज किस बेटी तोर तो प्रताप कहे बेटी तोर पुण्य कहे बेटी। अब मैं कहा बता भगवान ना तोला खोजे की जरूरत नहीं भगवान तोला खोजते ही चिंता मत करे बेटी। माता सबरी किस लेकिन वो आएंगे कब देखी कैसे? माता सबरी किस दिखी कैसे? मतंग ऋषि जी महाराज किस बेटी दो जन भाई हुई एक जन गोरिया हुई एक जन करिया हुई हाथ में धनुष रही तरकल धर रही बन बिल्कुल देखबे जटा जुट के बिल्कुल बने रही ओकर काय मकुट तांते जानदार भी हर राम और लक्ष्मण ही मोर भगवान के तोला कोई तकलीफ नहीं लेकिन आएंगे कब किस आई के जब बताने वाला रे सोच के मेरा मतंग ऋषि जी महाराज के प्राण छूट गए और हमरा मन के पीला बत्ती संकेत है अब क्या करदार है ना नहीं भैया 5 मिनट से काबर कथच में लिख दूं ना तो गड़बड़ हो जाएगी है नहीं सब काबर सब अलग अलग डिमांड है भैया है ना 10 मिनट ले अब गाना चलो भजन चलन है ना बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की मेरी झोपड़ी के भाग्या जागे जागेंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे सभी से निवेदन ये हमारे अंतिम में भजन सबके हाथ में मीठी मीठी ताली के साथ चलो हाथ ऊपर करके बोलो जय जय श्री राम जय श्री राम और ताली के साथ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ मेरे झोपड़ी के भाग्या जागे जागेंगे राम आएंगे ओ मेरे झोपड़ी के भाग्या जाग जागेंगे राम आएंगे।
राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के बागिया जाग जागेंगे राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के बागिया जाग जागेंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, दीप जला के दिवाली में मनाओगे। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, दीप जला के दिवाली में मनाओगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग्या जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग्या जाग जाएंगे राम आएंगे। राम ढूंढेंगे तो पले ना झुलाओगे, मीठे मीठे मैं बेर सुनाओगे। राम ढूंढेंगे तो पले ना झुलाओगे, मीठे मीठे मैं भजन सुनाओगे। मेरी जिंदगी के सारे लोग मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे लोग मिट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग्या जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। और कहते कहा अरे राम नाम के लूट नहीं सके, और लूट सके तो लूट गा। और अंतकाल पछताएगा भैया जब प्राण जाएगा छूट गो।
कह सको उतनी कह सको। अरे राम राज में दूध हमरे कृष्ण राज में घी हो। अब कलयुग में चाय मिले डिस्पोजल में ढार के पी हो। अब मोरो मन नहीं आए हो। अब काय बाजा बजाए बजनिया अब मोरो मन नहीं आए हो। अब रौत तार छोड़ अब एक पंथी तार बजा हो। बोली राजा रामचंद्र की जय।